जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, आई लव यू। ओम मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आप भी बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, सब पे कृपा बनाए रखना, हर एक की परेशानी दूर करना। हाँ जी संगत जी, गुरु जी कहते हैं अगर रब ने तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीजें दे देता है तो क्या कहता है, इसीलिए तो कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, मांगो नहीं मानो। कहने का अर्थ है आपको मांगने का नहीं है गुरु जी से कुछ भी, वो स्वयं दे देते हैं। अगर मांगना ही है तो गुरु जी को गुरु जी से ही मांगो। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, गुरु जी संदेश देते हैं कि तुम अपने बच्चों को ये आशीर्वाद रोज दो कि मेरा बच्चा आज्ञाकारी है, संस्कारी है, मेरा बच्चा परमात्मा का फरिश्ता है, मेरा बच्चा बहुत खुश है, बहुत बुद्धिमान है। ऐसी ब्लेसिंग्स अगर आप अपने बच्चों को देते हो तो तुम्हारे बच्चे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। इतनी अच्छी बात बताने वाले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, जिसको भगवान प्यार करते हैं उसका कोई बाल विभाग नहीं कर सकता। संगत जी, गुरु जी के चरणों में आनंद ही आनंद है। संगत जी, हम गुरु जी की कचहरी में खड़े हैं। जीत हो या हार, मेरा वकील तू है, मेरा जज भी तू है, मेरा मुर्शीद भी तू, मेरा रब भी तू। इसलिए सब कुछ तुम हो, ये संसार भी तुम। कहने का कितना रूड़ा है, जब हमने अपना जीवन गुरु जी पे अपने आप को सौंप दिया तो वही सब कुछ हमारे हैं और किसी से कोई आशा करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गंगा जी, आपको मेरी वर्डिंग समझ आ गई होंगे। ये बहुत ही समझ की अच्छी बात बताई है गुरु महाराज ने कि जिसने मुझे ज्वाइन कर लिया उसके लिए मैं सब कुछ हूँ। तुम्हें और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। संगत जी, गुरु जी का बड़ा ही मैसेज आया है। जो संगत नए साल पर बड़े मंदिर या मेरे पास आने में मेरे पास नहीं आ सकती, वो मेरे स्वरूप के आगे बैठे कुछ मिनट के लिए मंत्र जाप कर सिमरन करे, मैं उसको और उसके परिवार को खुद ही ब्लेस कर दूंगा। जय गुरु जी। गुरु जी कितने अच्छे हैं। देखो, उनको हमारी मजबूरियां भी पता है, इसलिए उन्होंने कहा तुम घर बैठे ही रहो, मैं तुम्हारा सब देख लूँगा, तुम मेरे वहाँ बैठे भी मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देता रहूँगा। इसलिए गुरु जी ने उनके परिवार को भी ब्लेस कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पास आकर ही तो नया साल मनाओ या उस समय आओ। जब तुम्हारे पास समय हो तो आओ। अगर मेरी कृपा रही तो मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने आप ही बुला लूँगा। ठीक है संगत जी, तो हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। जैसी हमारी करनी वैसी हमारी भरनी। जो बीज हम बोएंगे उसी की ही फसल काटी जाएगी। अगर आप प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, आदर करोगे तो आदर मिलेगा। अगर आप किसी का
अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा, जैसा आप करोगे वही आपके पास मुड़ के आएगा। किसी को धोखा दोगे उससे ज़्यादा धोखा आपको मिलेगा। जैसा करते हम वैसा भरते हैं। इंसान हमेशा दूसरों को दिख देता है क्योंकि दूसरे को हमेशा सताने की वो कोशिश करता है। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना। कहीं आप सोचते मैं किसी का बुरा कर लूँ तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे ज़्यादा कितना गुनाह होकर वो आप पे ही आएगा संगत जी। इसलिए इंसान तो, कहना गुरु जी का, इंसान तो रोते रोते दुनिया में आता है तो दुनिया को छोड़ते समय भी अपने आप अपने बंधु को रोता हुआ छोड़ जाता है। जो इंसान दूसरों के दुखों में मदद करता है, परमात्मा भी उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं और उसको हमेशा जीवन में सुख ही सुख मिलता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सुख के दिनों में परमात्मा कहते हैं लोग मुझे याद भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुख हो या दुख हो, परमात्मा को कभी भी मत भूलो। देखो संगत जी, जब लाइफ होती है तो सबकी मंजिल अलग अलग होती है। जब अंत आता है सबकी मंजिल एक होती है। जब एक पत्नी अपने पति को सब कुछ मानती है पर कुछ समय ऐसा आ जाए कि उसका पति बीमार है या किसी तरह की कोई समस्या आ गई तो वो परमात्मा को भी चुनौती दे देती है, क्योंकि वो परमात्मा पे बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए वो परमात्मा को चुनौती दे देते हैं। संगत जी, जिंदगी किसे कहते हैं ये तो सबको मालूम है, पर क्या बात, जिंदगी वो है दूसरों के लिए जिए जाए और अपने लिए तो सब जीते हैं। कभी आपने दूसरों की मदद की है? मदद करके तो देखिए कितना सुकून मिलता है, कितना आराम मिलता है। आपको लगता है कि हम भी जन्म मिला तो हम किसी के काम आए, हमारी लाइफ सफल हो गई। देखो संगत जी, जब आप सुबह उठते हैं तो उस परमात्मा का आपको शुक्राना करना चाहिए कि आज का जो दिन दिया है उसका भी शुक्राना, सोने के लिए बिस्तर दिया उसका भी शुक्राना। जब आप सुबह से परमात्मा का शुक्राना शुरू कर देंगे तो आपका दिन और भी अच्छा होगा, जीवन में खुशहाली ही होगी, क्योंकि आप पॉजिटिव हो गए। गलत बात आपके दिमाग में ही नहीं आई। संगत जी, कभी भी आत्महत्या करने की मत सोचना, क्योंकि ये जो लाइफ है अच्छे कर्म करने के लिए जी गई है। संगत जी, सत्संग के अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। जैसा आपके साथ कोई बीमारी या परिवार को कोई बीमारी है और ठीक नहीं हो रही, आप सब कुछ कर रहे हैं, गुरु जी का जल प्रसाद भी ले रहे हैं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, उसके बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है। इसका एक छोटा सा उपाय गुरु जी ने बताया है। एक गुलाब का फूल है, एक गुलाब का फूल लेना है, उस इंसान के हाथ में रखना है, उसे कहना है कि गुरु जी के चरणों में रख दो, और जैसे जैसे फूल सूखता जाएगा वैसे वैसे इंसान ठीक हो जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये एक आंटी के सत्संग में मैंने सुना था, आपको भी सुनाया, ताकि मेरी संगत के घर कोई बीमार हो, बच्चा कोई बीमार हो या आप स्वयं बीमार हो, आप भी ऐसा उपाय करके बिल्कुल अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जिए और खुश रहे। परमात्मा गुरु जी महाराज आपको बहुत खुश रखें, जीवन की हर खुशी दें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। कल आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी जिससे आपका भला हो और आप अपनी लाइफ में खूब इम्प्रूवमेंट करें, ऐसी मेरी इच्छा है। गुरुजी तो हैं ही आपके साथ, पर आपकी आंटी भी चाहती है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताए जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़ के उन चीज़ों का उपायों का इस्तेमाल करें घर बैठे ही। गुरुजी के उपाय कोई महंगे तो होते नहीं, छोटी छोटी बात बताते हैं जिससे आपका भला सर्वदा भला।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ सत्संग में गुरुपा ने बताया था, अभी हम नई जगह शिफ्ट हुए हैं, तो गुरुपा ने बताया था कि घर में कुछ जले हुए दिए हैं और कुछ धागे हैं जो हटाने हैं। तो हम सोचे कि पुराने घर से तो सब कुछ हटा दिया था, तो यहाँ पे किस चीज़ की तरफ गुरुपा पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो कल हम अपने घर की बालकनी में खड़े थे और हमारी ध्यान अनायास ही जो रेलिंग होती है वहाँ पे कुछ बंधा हुआ था। वहाँ पे हनुमान जी का और श्री राम जी का झंडा लगा हुआ है और वहीं रेलिंग के बाजू में कुछ बंधा हुआ था बालकनी के एकदम एंड में, जहाँ पे ऐसे ध्यान ना जाए। तो जब हमने खोल के देखा तो उसमें शायद जो यहाँ पे पहले रहते थे उन्होंने पिछले दिवाली के कुछ दिए थे जो रखे हुए थे, यूज दिए। और ये गुरुपा ने पहले ही सत्संग में बता दिया था कि इससे भी नेगेटिविटी आती है, कि ये जो हम मतलब पुरानी जले हुए दिए रहते हैं, ये सब नेगेटिविटी खींचते हैं। तो थैंक यू गुरुपा कि आप अंग संग रह के हर छोटी बारीक चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि किससे इसकी ब्लेसिंग रुक सकती है, किससे नेगेटिविटी आ सकती है। सिमिलरली अलोंग द सेम लाइन्स संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि जो भी धागे वगैरह होते हैं, अब जैसे हमने बागेश्वर धाम का एक धागा है जिसमें 5 लौंग रख के वहाँ का जो बीज मंत्र है बागेश्वर धाम का हनुमान जी का, वो अपने हाथ के कलाई में बांधा हुआ था। पर और वो संगत जी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो बागेश्वर बालाजी का मतलब बीज मंत्र से अभिमंत्रित दिए रहता है। तो जब हमने उसे बांधा था, उसे काफ़ी समय हो गया था और इस बीच में काफ़ी नेगेटिविटी, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, ये काफ़ी कुछ हुआ था। तो वो चीज़ें जो हैं, जो भी इफ़ेक्ट रहता है, ये जो धागे रहते हैं, गुरुपा ने हमें हाथ कलाई पे रेड कलर का धागा भी बंधवाया था। फिर गुरुपा ने खुद ही कहा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कुछ समय के बाद जब ये मतलब सारी नेगेटिविटी सब खींच लेते, तो इनका प्रभाव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से हमें इसे रिप्लेस करके न्यू बांध लेना चाहिए। और पुराना कलावा या जो रहता है, पुराने धागे जो आप गले में पहनते हैं, उसे बदलना चाहिए अनटिल अनलेस वो बहुत ही आपके किसी गुरु या किसी इनसे अभिमंत्रित हो, बट अदरवाइज चेंज करना चाहिए। और हमने उसका इम्पैक्ट भी देखा कि समवेयर वो जो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा था, वो एकदम से हमें पॉजिटिविटी फील होने लगी जैसे ही हमने वो धागे अपने हाथों से कलाई से हटाए। तीसरा संगत जी, ये हमारे ध्यान में आया कि गुरुपा का जो ब्लेस्ड लोटा था, तो उस पे जब हम मतलब जब भी ब्लैक मैजिक वगैरह होता था, तो एक बार तो वो तांबे के लोटे में छेद हो गया था, विच वॉज वेरी अनयूजुअल, क्योंकि आपको पता है कि लोटा जो होता है वो मोटा होता है, लेकिन वो उसका एक कॉर्नर से वो उसमें अपने आप छेद सा हो गया, एक होल टाइप्स। और गुरुपा ने जो भी क्रिया थी ब्लैक मैजिक, वो सारा सब कुछ उस पे लेके काटा। उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जिंदगी आपकी है, ये श्वास आपकी है, हर पल आपका है, सब कुछ आपका है और हमारे सिर्फ आप है। और संगत जी, वैसे ही फिर जब एक वो लोटा जो था वो खंडित हो गया था, तो उसे हटा दिया। उसके बाद दूसरा लोटा रखा था। तो कितने बार ऐसा देखा था संगत जी, मतलब ऐसा होता है, आज भी होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी जाती है तो लोटे के अंदर जो है वो ब्लैक हो जाता है।
तो गुरुपा उसमें वो सारी चीज़ें, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोटे के अंदर लिटरली ऐसा लगा है कि ब्लैक ब्लैक पूरा सब कैप्चर हो गया है, पूरा अंदर से वो काला सा हो गया है। तो गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों से, किन किन नकारात्मकताओं से हमें बचाया है। हम तो जितना भी शुक्राना करें उतना कम है, पर हम बस इतना कहना चाहते हैं गुरुपा कि आप हमारे मन के भावों को जानते हैं। आप जानते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं और मन से कितना शुक्रगुजार हैं, भले ही शायद शब्दों में उन चीज़ों को ना व्यक्त कर पाए, बट आप जानते हैं और हम ये बात जानते हैं। सो आई लव यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए, संभालने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, सत्य की राह पे चलाने के लिए, नीवा बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। सर्वथा भला कीजिएगा गुरुपा, सर्वथा भला हो। संगत जी, आज ही हम अपने इस शुक्राना सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देते हैं, या ये कहें कि अगले सत्संग तक हम विराम लगाते हैं। और हमसे अगर ये सत्संग कहते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा। सर्वथा भला हो, सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, धर्म की पुनः स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब सद्बुद्धि हो, सदाचार हो, ताकि सब सदमार्ग पे चलते हुए सदगति को प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आखिर इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।